गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर में हमारा टॉपिक चल रहा था पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण जो है किसी भी विद्यालय या संस्था के कार्यों में सहयोगात्मक रूप से सुधार करने पर की प्रक्रिया है, जिसमें सहयोग और सुधार तथा मैत्रीपूर्ण व्यवहार के माध्यम से पर्यवेक्षणकर्ता सुधार कराने की या कमियों को जो कमियां कार्य के अंतर्गत देखी जा रही हैं उन कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। आज का हमारा टॉपिक है पर्यवेक्षण के उद्देश्य। पर्यवेक्षण के उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य लेकर पर्यवेक्षण का कार्य किया जाता है। तो पर्यवेक्षण के उद्देश्य जो है ना, वो उनको में पहला है शिक्षकों एवं छात्रों की समस्याओं का परिचय प्राप्त करना। पहला उद्देश्य है छात्रों व शिक्षकों की समस्याओं का परिचय प्राप्त करना। परिचय प्राप्त करना। छात्र और शिक्षक को कार्य करने में किन किन समस्याओं का, किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, पहले मूल रूप से उन समस्याओं के बारे में जानना कि समस्या क्या आ रही है, कार्य सही व्यवस्थित क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए समस्याएं क्या आ रही हैं, उन समस्याओं को मूल रूप से जानना। ठीक है। दूसरा है छात्रों की समस्याओं के निदान एवं उपकरण के लिए उचित कदम उठाना। समस्याओं को जानकर समस्याओं के निदान के लिए उचित कदम उठाना। जब समस्या हमको पता चल गई समस्या क्या है, उस समस्या का उचित निवारण किस प्रकार से किया जाएगा, कैसे उसका निदान किया जाएगा। तो नंबर 2 है समस्याओं का उचित निवारण निकालना। तब समस्या का जब उचित निवारण निकल के आएगा तो समस्याओं को दूर करने के का प्रयास भी सही रहेगा। नेक्स्ट है अध्यापकों को विद्यालय के छात्रों की आवश्यकता एवं समस्याओं से अवगत कराना। अध्यापकों को छात्रों की समस्याओं को बताकर उचित निवारण निकालना। उचित निवारण निकालना की समस्याएं क्या है। इसके बाद है अध्यापकों को प्रेरित कर अध्यापन क्षमता को बढ़ाने का या विकसित करने का प्रयास करना। अध्यापकों को प्रेरित कर अध्यापन क्षमता को विकसित करने पर बल दें। किस
समस्याएं छात्रों को क्या आ रही है, पर अध्यापक से क्या समस्याएं आ रही है, अध्यापक से यदि कोई समस्याएं आ रही है तो उन समस्याओं का एक उचित समाधान निकालकर अध्यापक को शिक्षण कार्य को प्रभावी और विकसित करने पर बल देने का कार्य करना, ताकि छात्रों को जो शिक्षण के अंतर्गत परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, उन दिक्कतों का उचित सॉल्यूशन निकलकर सामने आ जाए। पांचवा है अध्यापकों को समय समय पर अध्यापन संबंधी नवीन गतिविधियों से परिचित कराना। अध्यापकों को समय पर नवीन विधियों से परिचय कराना, क्योंकि जब तक अध्यापक का ज्ञान अपडेट नहीं होगा तब तक वो नई विधियों को नहीं जानेगा, और जब वो नई विधियों को नहीं जानेगा तो वो बालकों को भी सही ज्ञान नहीं दे सकता। नेक्स्ट है अध्यापकों की योग्यताओं और क्षमताओं का पता लगाकर उन्हें उनके अनुरूप कार्य सौंपना। अध्यापक को योग्यता अनुसार कार्य वितरण करना। अध्यापकों की योग्यता के अनुसार कार्य का वितरण करना। नेक्स्ट है अध्यापन क्षेत्र में आए नए अध्यापक को अध्यापन कार्य से परिचित कराना। जो नए अध्यापक को नियुक्त किया गया है उन अध्यापकों को नए कार्यों से परिचित कराना। अगला है समस्यात्मक छात्रों की समस्याओं को समझने में अध्यापक की सहायता करना। समस्यात्मक बालकों को समझने में अध्यापक की सहायता करना। प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड जो होते हैं उन प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड को पर रिसर्च करना, उसको समझना और उसको समझकर उसी के अनुसार उसके साथ व्यवहार करना उसके किस छात्र के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाना चाहिए, उनको उसके बारे में शिक्षा देना। और अगला है शिक्षकों को व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करना। शिक्षकों को व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करना। शिक्षकों को व्यावसायिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक विकास के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराकर उनके व्यवसाय को उन्नत, समृद्ध और कुशल बनाने के लिए पर्यवेक्षण का कार्य किया जाता है। और ये पर्यवेक्षण के माध्यम से ही जो है विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता, छात्रों और शिक्षक के व्यवहार से कार्यों को सुधारा जाता है।
सारी लिखिए। पर्यवेक्षण के प्रमुख उद्देश्य बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर। ओके, थैंक यू।